गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हम अर्तुरुल से हासिल किए गए सोने से सूत में अपनी एक फौज तैयार करेंगे। अर्तुरुल ने खुद अपनी कब्र खोद ली है। लईस, अजीम फतह हमारी मुंतज़िर है। मैं नहीं चाहता था कि उसूल बदले जाए इंसाफ के, लेकिन पहल तुमने की। कोशिश करना कि निशाना खता ना हो, वरना पछताना पड़ेगा। अर्तुरुल सरदार गुंदुज को तुर्कों के इलाके में नहीं, नीकिया लेकर जाएंगे। कोई मामूली मसला नहीं है ये, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं एल्चिन खातून को हिदायत कर दूंगा, वो आपका खास ख्याल रखेंगी। हर तरफ फैल जाओ। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते अब से हमारे इख्तियार में होंगे। काई कबीले वालों को बाजार से दूर रखना है। आर्तुक साहब, वो अर्तुरुल सरदार के नायब हैं, सब मालूम है उन्हें। उनकी गैर मौजूदगी में सब वही संभालते हैं। उन पर पूरा एतमाद है सरदार को। वालिदा, आपका पोता सुलेमान। इरन एक अच्छी लड़की है। उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया इलबिल के खातून से। मैं यहां तफ्तीश करने आया हूं आप लोगों से। यह तख्त महल का नहीं है अमीर हजरत, काई कबीले के सरदार का है। क्या आप भूल गए? गुस्ताख, हाथ मराओ अपनी। तलवारें नीचे कर लो। आप तो एक अजीम अमीर हैं। रियासत के आदाब के बारे में कुछ मालूम है आपको? औताक में जोर जबरदस्ती से घुसकर हमें धमकाना क्या सही बात है? अर्तुरुल सरदार यकीनन कुछ न कुछ जानते होंगे, इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। मसले को बिना तहकीक के हल करने की कोशिश ना कीजिए अमीर बहाउद्दीन। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? मैंने कहा वो अपने बेटे को नीकिया लेकर गया है और आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ जानते होंगे। क्या रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हो तुम? हाँ, ना उसे
और ना ही उसके किसी भी साथी को आज के बाद अमान दी जाएगी। सबसे पहले आप अर्तुरुल के हर राज से वाकिफ आर्तुक साहब, क्या मंसूबे हैं तुम्हारे एक एक करके बताओ सब। सिपाहियों, आर्तुक साहब को जिंदान ले जाओ, मैं इनसे जाती तौर पर तफ्तीश करूंगा। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते आर्तुक साहब को। ये जुल्म कर रहे हैं आप अमीर बहाउद्दीन। यहां ना तो कोई मुजरिम है और ना ही उसका कोई साथी। सारी बातें जिंदान में करेंगे हम। कर लो गिरफ्तार। बस बहुत हो गया। ऐसा कुछ मत करो बमसी, सब्र करना होगा। इनका मकसद हमें उकसाकर खून बहाना है, लेकिन हम इन लोगों को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे। ले जाने दो इन्हें मुझे। इन हथकंडों से हम खौफजदा होने वाले नहीं, और ना ही हमें जिरगे के इंसाफ से डर लगता है। आज नहीं तो कल हर जुल्म पर इंसाफ गालिब आकर रहेगा। अमीर बहाउद्दीन, यकीनन इसका हिसाब लिया जाएगा तुमसे। पीछे हट जाओ तुम लोग। मेरे ही कबीले में मुझसे मुजरिम जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। खुद जा सकता हूं मैं। सिपाहियों, बचाओ खुद को। मोहतात हो जाओ सब लोग। ये क्या हो रहा है? कहां से आ गए ये लोग? अर्तुरुल,
वो लोग आपके बेटे को ढूंढ लेंगे अर्तुरुल सरदार। सल्जूकों का अमीर सल्जूक सरजमीन पर कहीं भी पहुंच सकता है, आप जानते हैं। मैं अपने बेटे को सल्जूकों की सरजमीन पर नहीं, नीकिया लेकर जाऊंगा। नीकिया में? हमारे नीकिया जाने का उन्हें यकीन हो गया होगा। वो हमें खत्म करने के लिए अमीर बहाउद्दीन को हमारे पीछे लगाएंगे। इस तरह हम इनके किले के जाल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इलबिल की खातून जरूर हमारा पीछा करेगी, वहां बात कर लूंगा उससे। इलबिल के खातून को आप क्यों कायल करना चाहते हैं भाई? उसकी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाने की जरूरत है तुर्कुत। अमीर बहाउद्दीन की अदालत में उसका मुवक्किफ बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हमें गुंदूज को बेगुनाह साबित करना है तो इलबिल के खातून को इंतकाम के दावे से पीछे हटाना होगा। जी ठीक है भाई। वाकई आप जाल बिछाने में बहुत माहिर हैं। तो क्या आप गुंदूज को सजा से बचाने के लिए मुझे भी मार देंगे? हमारा महाज़ाराई का कोई इरादा नहीं तुमसे। तलवारें नीचे कर लो अपनी। मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी इलबिल के खातून। ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर मत करो हमें। सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। हमला करो सिपाहियों। गौर से सुनो इलबिल के खातून। हमेशा इंसाफ के हुसूल की ख्वाहिश की है तुमने, और इंसाफ के हुसूल के लिए ही आया हूं मैं यहां। वरना तुम्हारे सिपाहियों में से कोई भी नहीं बचता। ठीक है, मैं राजी हूं। मेरे सिपाहियों को छोड़ दो, फिर हम बात कर सकते हैं। सिपाहियों। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अपने राजों को खुफिया रखने वाला ही कामयाब होता है। तुम्हारी सलामती की खातिर ये बात खुफिया रखी तुमसे।
हमने गलत किया। नहीं भेजना चाहिए था अर्तुर भाई को। बमसी, खुद को संभालना होगा तुम्हें। देखा नहीं तुमने? नीयत साफ जाहिर थी उसकी। उकसाने आया था वो हमें। सही कहा वालिदा, ये लोग बिल्कुल गीदड़ की मानंद हैं। अल्लाह अर्तुरुल भाई को इन जालिमों के खिलाफ कुव्वत अता फरमाए। दादी, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ बुरा नहीं होने देंगे हम। सुलेमान भाई दुरुस्त कह रहे हैं। अगर हम खामोश बैठे रहे तो उन्हें मजीद शय मिलेगी। इनका ये जुल्म सब्र की हर हद पार कर चुका है। अर्तुरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं ये, लेकिन हम उन लोगों की मकरू चालों का जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। बमसी। जी वालिदा, हुक्म करे वालिदा। हर तरह के हमले के लिए खुद को तैयार रखो। मुमकिन है वो जल्द इस मुकदमे को बगैर उसूल और ज़वाबित के शुरू कर दे। हम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देंगे। कल हम सब मिलकर सराय जाएंगे। जो आपका हुक्म, जो आपका हुक्म वालिदा। मैं आपका पीछा कर रही हूं, कैसे मालूम हुआ? क्या कोई और मंसूबा था आपका? मैं तुम्हें जान गया हूं इल्बिल के खातून। बताओ मुझे, क्या लईस ने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं अपने बेटे को नीकिया लेकर जा रहा हूं? यकीनन तुमने अमीर बहाउद्दीन को बता दिया होगा और उसने अपने सिपाही रवाना कर दिए होंगे। तुम एक बहादुर खातून हो इल्बिल के, ज़हीन हो और इंसाफ के लिए कर रही हो सब कुछ, लेकिन हकीकत को देखने से कासिर है तुम्हारी बसारत। तुम्हें अपना पीछा करने का मौका दिया मैंने ताकि सच्चाई आश्कार हो तुम पर। असल में तो हकीकत आप नहीं देख पा रहे। बाबा के कातिल को इंसाफ से दूर लेकर जा रहे हैं। कत्ल किया है गुंदूस ने और आप इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये झूठ है अगर, तो सऊद क्यों नहीं लेकर गए इसे? मैं अपने बेटे को अदालत से नहीं, असल कातिलों से दूर ले जा रहा हूं। हमारी मंजिल नीकिया नहीं, सऊद है। सूरज निकलने से पहले हम रवाना हो जाएंगे। मैं अपने बेटे को अदालत लेकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह गवाहों के बयानात सुनने के बाद हकीकत जान जाओगे तुम। लेकिन पहले तुम्हें हर बात बताना जरूरी थी।
आर्तुक साहब को उन्होंने जिंदान में डाल दिया, इसका हिसाब देना होगा। वो लोग हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, लेकिन हम उनकी ये चाल बर्बाद कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं अंदर आ सकता हूं भाइयों? जी आ जाएं भाई। औताक में उन मलूनों की वजह से हमारी बातचीत ना हो सकी। सलाम दुआ के लिए आया हूं मैं। खुशामदीद भाई, तशरीफ रखिए। अच्छा किया यहाँ आ गए आप। अमीर बहाउद्दीन को मुंह तोड़ जवाब दिया आपने। उन्हें सरदार के मकाम और मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए था। रियासत में होने का गुरूर है उन्हें, लेकिन उसूल ज्यादा अहम है। अगर वो इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी तलवारें बात करेंगी। आखिर उनका मसला क्या है अर्तुरुल सरदार के साथ? बाबा ने यहाँ का कई साल मंगोलों से दिफा किया है। हमेशा इस खित्ते की हिफाजत की है उन्होंने, इसी बात से खाइफ हैं वो। मतलब वाकई वो एक मुश्किल जंग का शिकार है। पहले गुंदुस का नाम इस मामले से साफ हो जाए जरा, फिर हम सारे काई वाले मिलकर इस मुश्किल जंग में एक दूसरे का साथ देंगे। ड्रैगोस की बात कर रहे हैं आप? आखिर कौन है ये ड्रैगोस अर्तुरुल सरदार? मेरे बाबा और सिपाहियों से क्या मतलब है उसे? उसका असल हदफ मैं हूं, तुम नहीं। वो तुम्हारे गुस्से और अमीर बहाउद्दीन की मेरे खिलाफ नफरत का फायदा उठाते हुए हम सबको आपस में लड़वाना चाहता है। उसका मकसद सूद को अपने कब्जे में लेना है। कल जिस आदमी को उन्होंने जहर देकर मार दिया था, उसकी बेटी एफ्दोकिया और जमींदार की बेटी एरन जिरगे में पेश होकर गवाही देंगी। एरन, अगर अदालत आई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बाबा वो कमांडर जान से मार देगा उसे। अगर वो कल ना आ सकी? वो आएगी। वो और हम सब मिलकर जो हो सका करेंगे। हमारे सिपाही उसे लेने जाएंगे। कल हकीकत से पर्दा उठ जाएगा इल्बिल के खातून। उम्मीद है इस बार जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा अर्तुरुल सरदार। कल गवाहों को सुनने के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। अपने जमीर की आवाज को सुनना इल्बिल के खातून। कल या तुम मेरे बेटे की मौत का फरमान जारी करोगी या फिर अपना मुकद्दमा वापस लोगी और हमारे साथ मिलकर अपने बाबा के कातिलों को तलाश करोगी। कल इंसाफ की हुक्मरानी का दिन होगा। लईस गद्दार है मारा। बाबा को भी शायद उसी ने कत्ल किया हो और मुझे कैद कर दिया ताकि मैं कोई सबूत न ढूंढ सकूं। उसने हर तरफ सिपाहियों का पहरा बढ़ा दिया है जो आप पर नजर रखे हुए हैं। इस कमरे में मेरे लिए आना काफी मुश्किल था। मुझे निकलना होगा यहाँ से। अगर वो गुंदूस को अदालत लेकर गए हैं तो मुझे वहां जाकर गवाही देनी होगी। गुंदूस को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती मैं। लेकिन कैसे करेंगी आप ये सब? तुम्हारे कपड़े पहन लूंगी और खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाऊंगी मैं। इसमें बहुत खतरा है एरन। और अगर कमांडर लईस आ गया? कमांडर लईस गया जहन्नुम में। इस वक्त गुंदूस से ज्यादा अहम कुछ नहीं। चलो मारा, जल्दी करो। तो ये अर्तुरुल अपने बेटे को क्यों नहीं किया लेकर गया? आखिर क्या मामला थे तुम्हारे उन सलीबियों के साथ? अर्तुरुल सरदार का ऐसा कोई मामला नहीं है। सलीबियों से कोई ताल्लुक नहीं उनका। कोई वजह होगी जो अपने बेटे को वहां लेकर गए, और कुछ नहीं जानता मैं।
अमीर हजरत, हमारे सिपाही नीकिया के रास्ते पर उन्हें ढूंढ नहीं पाए। उन्हें कहीं भी उनका कोई निशान नहीं मिला। वो ढूंढ नहीं पाए? करना क्या चाहता है वो अर्तुरुल? क्यों दूर भाग रहा है वो इंसाफ से? हाँ, इंसाफ से? आखिर किस इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? जोर जबरदस्ती से मामलात को तहोबाला करने को इंसाफ कहते हैं। आर्तुक साहब, आप अर्तुरुल के सारे राजों से वाकफियत रखते हैं, झूठ ना कहिए। रियासत की जिम्मेदारी निभाने वालों को मार डाला, अमूर सरदार को भी मार डाला उन्होंने, मंगोलों को भी अपनी सरजमीन पर कत्ल कर डाला, मुजरिमों को अगवा कर लिया और दुश्मन से जाकर मिल गए तुम लोग। रियासत से भी बगावत करने की नियत है क्या? बताओ। रियासत में बचा ही क्या है जिसके खिलाफ बगावत की जाए? हर शय तो तुमने दुश्मनों के हवाले कर दी है। अमीर बहाउद्दीन, जिस दिन सही तरीके से इंसाफ किया गया तो सबसे पहले तुम जैसे गद्दारों से हिसाब लिया जाएगा। मुझ जैसे लोगों से हिसाब लिया जाएगा? हाँ? मतलब हर धर्मी और बगावत से बॉस नहीं होगे। अर्तुरुल के जराइम उसके कद से बढ़ चुके हैं। जब सिपाही उसे यहां पकड़ कर लाएंगे तो उसके साथ तुम सबको खत्म कर दूंगा मैं। राह फराग नहीं दूंगा किसी को, मार दूंगा। ना सरदार आला और ना ही तुम में से किसी को इस सरजमीन पर जिंदा रहने दूंगा मैं। यहां क्या कर रही हो? इरन कहां है? मुझे नहीं मालूम। ये लिबास तुम्हारा तो नहीं है। बताओ मुझे, इरन कहां है? नहीं मालूम। जिंदा रहना चाहती हो अगर तो बताओ, इरन कहां है? गुंदुस सरदार के पीछे गई है। वो मुझे ऐसा करने के लिए कहा था उन्होंने। तुमने हमारे साथ खेल खेला। पहले तुम मरोगी, उसके बाद इरन की जान लूंगा मैं। जाकर इरन को तलाश करो, जल्दी जाओ। Doktor.
अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ सुलेमान। वालिदा, प्यारी वालिदा, हमने क्यों नहीं बताया दादी जान को अब तक? अभी नहीं सुलेमान, वो पहले ही बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उन्हें मजीद परेशान करने का वक्त नहीं है ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आज या कल उन्हें पता चल ही जाएगा। मुनासिब वक्त देखकर बता दीजिएगा उन्हें, फिर हम कोई राह निकाल लेंगे वालिदा। तुम्हें सबसे पहले सिपाहियों से बात करना होगी। उनसे कहो खामोशी इख्तियार करें। मेरी इजाजत के बगैर वो किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे। जो आपका हुक्म। आ जाओ इल्बिल के खातून। सो नहीं पाई तुम? आपकी तरह। हमारे दरमियान एक आग की खलीज है अर्तुरुल सरदार। इस आग में कोई ना कोई जरूर गिरेगा, और इस सब के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हूं। मेरा मकसद इस आग को तुम्हारे साथ मिलकर बुझाना है। अगर कोई जलेगा इसमें, तो वो लोग जिन्होंने इस आग को हवा दी है। मैं दौराहे पर खड़ी हूं। जो भी फैसला करूंगी मैं, हर हाल में कोई ना कोई मेरा दुश्मन बन जाएगा। किसी की भी परवाह नहीं है मुझे, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, मगर इंसाफ हर हाल में होना चाहिए। मैं तन्हा ही ठीक हूं। अगर हक का साथ दोगी तो अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी। मैं जानता हूं कि कुछ भी हो जाए तुम हक का साथ ही दोगी। यही वजह थी कि तुमसे बात करना चाहता था मैं। हमारा कबीला रास्ते में है। मेरा भाई जल्द सऊद पहुंच जाएगा। रियासत मेरी तरफ से अच्छी खबर की मुंतजिर है। बाबा की और सिपाहियों के बारे में पूछा जाएगा मुझसे। उस वक्त मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी अर्तुरुल सरदार? तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने ज़मीर की आवाज पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। बस यही बात अहम है। इस मुश्किल फैसले पर अमल दरामद आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए
तुम्हारे ज़मीर और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। और यही तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। जान लो, अगर तुम हक का साथ दोगी तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा इल्बिल के। इंशाअल्लाह जीत हक की ही होगी। मुझे इजाजत दें। अर्तुरुल सरदार अपने बेटे को इंसाफ से दूर ले गए हैं, साफ जाहिर है काजी साहब। काजी हजरत, हर बात अपनी जगह बिल्कुल वाज़ेह है। सावजी, उस्मान, सुलेमान, तुम लोग यही इंतजार करो। हायमा खातून, कुंदूस बेटा, ड्रैगोस के आदमियों ने मारा है उन्हें, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे कैद कर दिया गया ताकि मैं भाग ना सकूं। मैंने असल कातिलों को तलाश करने की कोशिश की, और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया। मैं बेकसूर हूं। अदालत में नहीं बता सकता था, इसलिए यहां बताने आया हूं। इस मकतूब में ड्रैगोस के राज मौजूद है।